आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी को देख राजवीर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है तो शिवी भागकर उसके पास आती है। शिवी उसके सामने खड़े होकर हाँफते हुए, क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर झट से उसके सीने से लग जाता है। शिवी को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो राजवीर की पीठ से हिलाने लगती हैं। वही राजवीर और कसके शिवी को पकड़ बोलता है, मुझसे नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस कर शिवी को कुछ नहीं बोलती है, वो बस राजवीर को शांत करने की कोशिश करती है। शिवी राजवीर को बेड पर बैठा उसे पानी देती है पीने, फिर उसे पूछती है, अब बताए क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर उसके वैसे ही करीब कर लेता है। शिवी खड़ी थी और राजवीर बैठा हुआ था। उसने शिवी को कमर से पकड़ रखा था और उसका सिर शिवी के पेट पर लगा हुआ था। शिवी राजवीर का सिर सहलाते हुए, बताए राजवीर क्या हुआ है? उसके सवाल पर राजवीर उसे देख, शिवी मुझसे नहीं होगा। उसकी बात सुन शिवी उसके पास बैठ, आप पहले बताएं हुआ क्या है? राजवीर उसे देख बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक। राजवीर की गाड़ी ऑडिशन हॉल के बाहर रुकती है और राजवीर गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाता है। राजवीर जैसे वहां जाता है वो देखता है वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। राजवीर अपना नाम रजिस्टर कर वही एक साइड बैठ जाता है। राजवीर शांति से बैठा हुआ था, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। राजवीर अपना सिर उठा देखता है तो उसके सामने बैठा एक लड़का उसे घूर रहा था। राजवीर जैसे ही उस लड़के को देखता है तो लड़का उसे अपनी नज़र हटा लेता है। राजवीर भी उसे अपनी नज़रें हटा बैठ जाता है, पर कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि और भी नज़रें उस पर है। राजवीर अपना सिर घुमा देखता है तो अब लोग उसे देख आपस में बातें करने लगे थे। राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी एक लड़का राजवीर के पास आकर, तुम राजवीर हो ना? उसके सवाल पर राजवीर थोड़ा चौंक जाता है पर फिर अपना सिर हमें हिला देता है। तो दूसरा लड़का, तुम वही सिंगर राजवीर हो ना जिसने अपने दोस्त के गाने चुरा के किसी और को बेचे थे? उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। तो वही पहला लड़का, हाँ ये वही है। ये पहले अपने दोस्त के गाने चुरा फेमस हुआ और जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो उस पर हमला भी कराया था। उसकी बात सुन राजवीर हैरान हो जाता है। राजवीर अपनी जगह खड़ा होकर, ये तुम क्या बोल रहे हो? लड़का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम धोखेबाज हो। तुमने अपने दोस्त के साथ ही धोखा किया और उसे चिट किया, और जब तुम एक्सपोज हो गए तो गायब हो गए थे और अब वापस आ गए। तभी भीड़ से आवाज आते हैं, चोर है, चोर। उसकी बात सुन राजवीर को समझ नहीं आता है कि क्या बोले, पर तभी धीरे धीरे वहां खड़े सारे लोगों में आपस में बातें बढ़ने लगती हैं और सब राजवीर को ताने मारने लगते हैं। सबकी बातें सुन राजवीर अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और वहां से निकल जाता है। राजवीर बाहर आता है और सोचने लगता है कि सबके उसके बारे में कैसी सोच रखते हैं। राजवीर बाहर आकर पैनिक होने लगता है और जल्दी से गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। इतना बता राजवीर शिवी को देखता है और बोलता, मुझसे नहीं होगा शिवी। इतने महीनों में सबने मुझे गलत साबित कर दिया है। सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं, मुझे चोर समझने लगे हैं। मैं उसे पैनिक होते देख शिवी जल्दी से उसे शांत करने लगती है, पर राजवीर शांत ही नहीं हो रहा था। शिवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर को कैसे शांत करे। तभी शिवी राजवीर के चेहरे को थामती है और उसके होठों से अपने होंठ जोड़ देती है। शिवी के ऐसे करते ही राजवीर एकदम शांत हो जाता है। शिवी राजवीर के होठों को चूमते हुए उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगती हैं ताकि वो पूरी तरह शांत हो जाए, और शिवी का ये तरीका काम भी कर जाता है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर शांत भी हो जाता है। शिवी राजवीर से अलग होकर उसे देखती है तो राजवीर उसे ही देख रहा था। शिवी राजवीर की आंखों में देख, आप गलत नहीं हो। आपको दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। इतना बोल वो राजवीर को अपने सीने से लगा लेती है। शिवी, आपको हर कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखा आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस करना है और उसके लिए ही आपको सब कुछ करना है, और मैं जानती हूँ आप ये कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुन राजवीर उसे और कसके पकड़ लेता है। तो शिवी आगे बोलती है, आप कल फिर जाएंगे ऑडिशन देने? उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है। तो शिवी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है। तो शिवी, मैं अगर चलूंगी तब तो देंगे ना ऑडिशन? उसके सवाल पर राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो शिवी मुस्कुरा के उसके माथे को चूम लेती है। कुछ देर बाद शिवी राजवीर को बेड पर सुला देती है और खुद अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती हैं। शिवी अपने कमरे में आकर बैठ सोचने लगती है। शिवी मन में, राजवीर को मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ ही रहना होगा। इतना सोच वो कमरे से बाहर निकल जाती हैं। शिवी जैसे ही बाहर आती हैं उसके पास शांता आती हैं। शांता शिवी को देख, शिवी मैम आज खाने में क्या बनाओ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी एक पल के लिए चौंक जाती है क्योंकि शांता ने उसे मैम कहकर पुकारा था। शिवी शांता से, आप कुछ भी बना सकती है। इतना बोल वो राजवीर के कमरे में चली जाती है। शिवी राजवीर के कमरे में आती हैं तो राजवीर उठ गया था।
शिवी उसके पास आकर मुस्कुरा के उसे बात करती है ताकि उसका ध्यान उस बात से हट जाए और होता भी वैसा ही है। शिवी और राजवीर दोनों डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह शिवी और राजवीर तैयार होकर घर से बाहर ऑडिशन के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी ऑडिशन हॉल के सामने रुकती है, जिसे देख राजवीर को घबराहट होने लगती है। शिवी उसका हाथ थाम उसे शांत होने बोलती है और फिर दोनों गाड़ी से उतर अंदर बढ़ जाते हैं। शिवी और राजवीर फॉर्म भर ऑडिशन के लिए बैठ जाते हैं। शिवी राजवीर के साथ ही बैठी थी, तभी वहाँ खुसर पुसर शुरू हो जाती है। राजवीर नर्वस होने लगता है, पर शिवी उसका हाथ थामे बैठी रहती है। कुछ देर बाद राजवीर की बारी आती है और उसे अंदर बुलाया जाता है। राजवीर जाने लगता है तो शिवी उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। राजवीर ऑडिशन के लिए अंदर जाता है और शिवी कुछ दूर पर खड़ी होकर उसे देखने लगती है। ऑडिशन शुरू होता है और राजवीर अपना परिचय देता है। वही उसके सामने बैठे जज राजवीर का नाम सुन उसे घूरने लगते। राजवीर अपना गाना शुरू करता है, तभी एक जज जो एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था, वो राजवीर को रोक देता है। राजवीर को रोकने पर बाकी के जज उसे देखने लगते हैं, तो वो जज जिसका नाम गोस्वामी था, वो बोलता है, तुम वही राजवीर शेखावत हो ना, जो पिछले साल आशिकी एल्बम से पूरा इंडिया में फेमस हो गए थे। उनकी बात सुन राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो सारे जज से थोड़ा चौंक जाता है। तभी गोस्वामी बोलते हैं, और बाद में पता चला था कि वो गाना तुमने अपने दोस्त से चुराया था, जो अभी का सबसे टैलेंटेड और फेमस सिंगर है, प्रतीक। उनकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है, तो वही सारे जज भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। गोस्वामी राजवीर को देख, तुम्हें तो ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो तुम ऑडिशन देने कैसे आ गए? उसकी बात सुन राजवीर के साथ शिवी भी शॉक हो जाती हैं। दूसरा जज जैनिम, ये अंदर कैसे आया और इसे आने किसने दिया? उसके बाद गोस्वामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम तो चोर हो। सब राजवीर को अलग अलग ताने देने लगते हैं, जिन्हें सुन राजवीर कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी शिवी गुस्से से वहां आती है और सबको देख चिल्लाते हुए, चुप। शिवी के चिल्लाने से वहां सब चुप हो जाते हैं, पर शिवी को देख उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। शिवी सबको देख गुस्से से, क्या बकवास कर रहे हैं आप सब, कितना जानते हैं आप राजवीर जी को, जो उन्हें चोर कह रहे हैं? शिवी की बात सुन गोस्वामी, तुम कौन हो? उसके सवाल पर शिवी उन्हें घूरते हुए, मैं कोई भी हो, पर आप तो बड़े हैं, क्या आपको समझ नहीं है कि आपको कैसी बात करनी चाहिए? उसकी बात सुन गोस्वामी अपनी जगह खड़े होकर, तुम्हें समझ नहीं है क्या? तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो? मैं यहाँ क्या जज हूँ? उसकी बात सुन शिवी, अच्छा आप जज है, तो आप ये जो अभी बकवास कर रहे थे, ये क्या था? उसकी बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता है, तो शिवी आगे बोलती है, एक कॉन्स्टेंट के गाना गाने से पहले ही आपने उन्हें जज कर लिया। उसकी बात सुन गोस्वामी गुस्से से, तुम क्या जानती हो इसे, ये चोर है, इसने अपने दोस्त के गाने चुराए थे। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, और आपसे ये किसने कहा कि राजवीर जी ने गाने चुराए हैं? शिवी के इस सवाल पर गोस्वामी के साथ बाकी के जज भी चुप हो जाते हैं। शिवी अभी उन्हें घूर रही थी, तो गोस्वामी बोलता है, हमने सुना है। शिवी उसे देख, किसे? उसके इस सवाल पर वो चुप हो जाता है, तो शिवी बोलती है, सिर्फ किसी ने कहा, किसी से सुना, इस पर अपने विश्वास कर लिया कि राजवीर जी गलत है। उसकी बात सुन वो सकपका जाते हैं। जैनिम, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही बातें चल रही हैं। उसकी बात सुन शिवी सबको घूरते हुए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर आपने यकीन कर लिया, पर क्या प्रतीक ने कभी आपसे कहा है कि राजवीर जी ने उनके गाने चुराए हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सब एकदम चुप हो जाते हैं, तो शिवी बोलती है, कभी नहीं कहा है, लेकिन आप सबने इस अफवाह को इतना बड़ा बना दिया कि एक बेकसूर इंसान को आपने बदनाम कर दिया, उसे गुनहगार बना दिया, सिर्फ एक गलत अफवाह। शिवी की बात सुन सब एकदम चुप हो जाती हैं, तो वही राजवीर बस शिवी को देख रहा था, जो उसके लिए सबसे लड़ रही थी। शिवी सबको उंगली दिखा, आज आप सबने राजवीर जी को रिजेक्ट किया है, बिना उनके गाने सुन, पर याद रखिएगा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब आप सब राजवीर जी से वह गाना गवाने के लिए उनके पीछे लाइन में खड़े रहेंगे। इतना बोल वो राजवीर के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती हैं। शिवी राजवीर का हाथ पकड़ उसे बाहर लाकर सीधा गाड़ी में बैठ निकल जाती हैं, पर यहाँ किसी के दिल में शिवी की बातें घर कर गई थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है, वही गाड़ी में शिवी और राजवीर दोनों शांत रहते हैं। गाड़ी घर के सामने रुकती है और शिवी एक बार फिर राजवीर का हाथ पकड़ उसे लेकर घर के अंदर बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर को लेकर सीधा उसके कमरे में आती हैं और उसका हाथ छोड़ देती है। शिवी के हाथ छोड़ने पर राजवीर उसे देखने लगता है, तो शिवी उसे देख जैसे ही कुछ बोलने जाती है, राजवीर उसके गले लग जाता है। राजवीर कसके शिवी को पकड़ उसके गर्दन पर अपना सिर रख देता है। राजवीर की हरकत पर पहले तो शिवी चौंक जाती है, पर फिर राजवीर के सिर को सहलाने लगती है।